वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल क्या है और ये कैसे बनता है, इसको आज हम सीखेंगे। सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को बनाना बहुत इजी है। इसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए होता है, सब्जेक्ट चाहिए होता है, इज एम आर चाहिए होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी चाहिए होती है और लास्ट में ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हिंदी में किस तरीके से बोला जाता है? जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है आता है, वह सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंडर आता है। एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, मैं काम कर रहा हूँ। मैं काम कर रहा हूँ तो आई एम, डू हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके साथ में आई एन जी जोड़ दिया, डूइंग वर्क, आई एम डूइंग वर्क। दूसरा है हमारा तुम इंग्लिश सीख रहे हो। तुम इंग्लिश सीख रहे हो, क्या हो जाएगा? यू आर लर्निंग इंग्लिश। लर्न जो हो जाएगा वो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, आई एन जी लगा दिया हमने, लर्निंग हो गया और इंग्लिश का इंग्लिश रहेगा। तीसरा है हमारा वह खाना बना रही है। वह खाना बना रही है, शी इज़ कुकिंग फूड। शी इज़ कुकिंग फूड। लास्ट है हमारा वह एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। वह एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। आपको बताएंगे कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है और कैसे हम इसको अपने सेंटेंस के फॉर्म में इजीली बनाते हैं। फॉर्मूले का यूज़ करके आसानी से बना सकते हैं। आइए देखते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा, सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद में बस नोट लगा दी जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने आपको बताया था अभी, मैं काम कर रहा हूँ, तो इसमें नहीं हमने ऐड कर दिया, नहीं मीन्स नॉट हो जाता है। मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई एम, इज एम आर के बाद में नोट आ जाएगा तो नॉट लगा दिया हमने, आई एम नॉट डूइंग वर्क। आई एम नॉट डूइंग वर्क। तुम इंग्लिश नहीं सीख रहे हो, यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। तीसरा है हमारा वह खाना नहीं बना रही है। वह खाना नहीं बना रही है, शी इज़ नॉट कुकिंग फूड। शी इज़ नॉट कुकिंग फूड। वह एग्ज़ाम, लास्ट है हमारा वह एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहा है, तो इसमें भी नोट लग जाएगा, ही इज़ नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। ही इज़ नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन अब हमारा रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर सामने दे रखा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव का मीन होता है क्वेश्चंस पूछना, सवाल पूछना। मतलब जो सेंटेंस पूछा जाएगा उसमें सवाल होगा, क्या मैं ऐसा करता हूँ, क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ, लाइक दैट। एंड फॉर्मूला है हमारा, रूल है हमारा, इज एम आर जो है हमारा सबसे पहले रहेगा। ठीक है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी सबसे पहले रहेगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा एंड देन मेन वर्ब आएगी और उसके साथ में आईएनजी एंड लास्ट में फाइनली ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल दिया है, क्या तुम पढ़ रहे हो। क्या तुम पढ़ रहे हो तो क्या आ गया, तो इसमें इसकी इंग्लिश बनेगी सबसे पहले होगी, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब की इंग्लिश सबसे पहले बनेगी। आर यू स्टडिंग। आर यू स्टडिंग। क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाना कंपलसरी है, इसकी वजह से ही हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या सिंपल है या फिर नेगेटिव सेंटेंस है। वेल, नेक्स्ट है हमारा, क्या सीमा सो रही है। क्या सीमा सो रही है, तो इज सीमा स्लीपिंग। इज सीमा स्लीपिंग। थर्ड है हमारा, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीचिंग इंग्लिश। एम आई टीचिंग इंग्लिश। लास्ट वन है हमारा, क्या वह लड़ रहा है। क्या वह लड़ रहा है, इज ही फाइटिंग। इज ही फाइटिंग। ऐसे ही अगर हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो। क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो तो आ जाएगा आर यू नॉट स्टडिंग। हमारा सब्जेक्ट के बाद में नॉट ऐड कर दिया जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में नॉट ऐड हो जाएगा और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी जो लग रहा है वही रहेगा। क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, आर यू नॉट स्टडिंग। आर यू नॉट स्टडिंग। क्या सीमा नहीं सो रही है। क्या सीमा नहीं सो रही है, इज सीमा नॉट स्लीपिंग। इज सीमा नॉट स्लीपिंग। एंड ये हो जाएगा, क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश। एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश। लास्ट वन इज, क्या वह लड़ रहा है, इज ही। क्या वह नहीं लड़ रहा है, क्या वह नहीं लड़ रहा है, इज ही नॉट फाइटिंग। इज ही नॉट फाइटिंग। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। अब हम सीखेंगे क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि जिस सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, जैसे कि मैं वहाँ कैसे जा रहा हूँ, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, लाइक दैट।
तो उनकी इंग्लिश कैसे बनती है, लेट्स बिगिन। फॉर्मूला वही रहेगा, सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड लिया जाएगा, उसके बाद में AMR, फिर सब्जेक्ट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING एंड लास्ट फाइनली ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। लाइक पहले एग्जाम्पल है, तुम काम क्यों कर रहे हो, तुम काम क्यों कर रहे हो, तो क्यों को हम इसमें सबसे पहले बनेगी वाई आर यू वर्किंग, वाई आर यू वर्किंग और वाई आर यू डूइंग वर्क। वर्किंग आया है तो डूइंग नहीं लगाएंगे, और डूइंग आया है तो वर्किंग नहीं लगाएंगे। एक ये दोनों वर्ब हैं तो एक ही वर्ब में ING लगेगी। नेक्स्ट, वह इंग्लिश कैसे सीख रहा है, वह इंग्लिश कैसे सीख रहा है, तो कैसे की इंग्लिश हमने बना ली है, हाउ है मीन्स इज, हाउ इज ही लर्निंग इंग्लिश, हाउ इज ही लर्निंग इंग्लिश। थर्ड है हमारा, हिंदी कौन बोल रहा है, हिंदी कौन बोल रहा है, तो कहाँ फोकस किया गया है, कौन पर, हिंदी कौन बोल रहा है, इज स्पीकिंग हिंदी, हु इज स्पीकिंग हिंदी। क्वेश्चन मार्क्स लगाना नेसेसरी है, इसमें मैंडेटरी है क्वेश्चन मार्क को लगाना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से ही पता चलता है कि हम सवाल पूछ रहे हैं या फिर जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट फाइनली है हमारा, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग, वेयर आर वी गोइंग। अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में बनाएं, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो क्या कैसे बनेगा, सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाएगा। जैसे कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, वाई आर यू नॉट वर्किंग, वाई आर यू नॉट वर्किंग। वह इंग्लिश कैसे नहीं सीख रहा है, हाउ इज ही नॉट लर्निंग इंग्लिश। हिंदी कौन नहीं बोल रहा है, हिंदी कौन नहीं बोल रहा है, हु इज़ नॉट स्पीकिंग हिंदी, हु इज़ नॉट स्पीकिंग हिंदी। हम कहाँ जा रहे, हम कहाँ नहीं जा रहे हैं, हम कहाँ नहीं जा रहे हैं, वेयर आर वी नॉट, वेयर आर वी नॉट गोइंग, वेयर आर वी नॉट गोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप के यू विल सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। थैंक्स अ लॉट।